Class 10th, Chapter 8, Introduction to Trigonometry, Exercise 8.3, Question number 2. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए और कोसिकेंट ए, इन सब को आपने सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। इन सब को आपने कन्वर्ट करना है सीकेंट की फॉर्म में। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं साइन से। तो साइन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ से आपको अगर साइन स्क्वायर ए फाइंड करना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर आपने यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट। आप इस वैल्यू का यूज करोगे यहाँ पे। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा कोस है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और हम इसके बाद 1/1 लिखेंगे। सीकेंट स्क्वायर ए इसका एलसीएम आ सीकेंट स्क्वायर एलसीएम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। सीकेंट स्क्वायर ए -1 तो सेम रूट में रहेगा, लेकिन ये सीकेंट स्क्वायर सीकेंट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो ये आपने साइन को कन्वर्ट कर दिया सीकेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम कोस की बात करते हैं तो कोस को सीकेंट की फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल ही क्या होता है? सीकेंट। अब आ जाते हैं हम टेन के लिए। टेन को फाइंड करना है अगर, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप अगर इस माइनस टेन स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो 1 को आप लेफ्ट में ला सकते हैं। तो टेन स्क्वायर को आप सीकेंट स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। यहाँ से आप ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो टेन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास सीकेंट स्क्वायर -1। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सीकेंट स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी कोट के लिए, ये 10 है। अब कोट के लिए, कोट की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोट होता है 10 का रेसिप्रोकल। तो 10 की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की है, तो उसी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। 10 को पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर -1, क्योंकि अभी पिछले स्टेप में हमने फाइंड किया। तो कोट की वैल्यू भी सीकेंट स्क्वायर -1 आ गई। अब कोट के बाद है हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है हमारे पास, कोसिकेंट होता है साइन का रिवर्स, साइन का रेसिप्रोकल। तो आप क्या करेंगे? जो भी हमारे पास साइन की वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन की वैल्यू हमारे पास जो निकली थी, साइन की वैल्यू थी हमारे पास ये अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर -1 सीकेंट है। तो हम इसको रेसिप्रोकल में कोसिकेंट लिखना है, तो इसी को हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो हम लिखेंगे सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ये हमें ऑप्शनल दिया हुआ है 9 सीकेंट स्क्वायर -9 टेन स्क्वायर। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 9 सीकेंट स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर है, ये हमने स्टेटमेंट लिखी। ध्यान से देखें तो 9 कॉमन आ जाएगा। 9 सीकेंट स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बनेगा। अब ये जो वैल्यू है, आप अगर ध्यान से देखा हो, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर -10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास।
तो 9 वन ज़ा 9, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बनेगा बी। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इन वन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट माइनस कोसेकेंट थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो आपने क्या करना है, जब कुछ भी डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप इसको कोस साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। आप इसके नीचे भी 1 लगाइए, इसके नीचे भी। इन तीनों का जो एलसीएम है वो बनेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये कोस जो है यहाँ पे चला जाएगा प्लस, बाकी सब सेम आ जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आएगा, एलसीएम आपको सबको लेना आता है। और ये साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा साइन थीटा और प्लस ये दोनों कॉस और 1 सेम आ जाएंगे क्योंकि इनके नीचे साइन बना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये वाले पोर्शन में और साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये वाले पोर्शन में, ये सेम टर्म है, बीच में +1 और यहाँ पे क्या है -1। तो हम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये a है +1, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये हमारे पास ये आइडेंटिटी लग जाएगी। और नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इस पे लगाएंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a, ये हमारा b, a प्लस बी होल स्क्वायर हमने लगा दिया। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ये -1 से 1 कैंसिल, बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ से कोस साइन से साइन कट हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन सी